कान के बाजू में अगर बहुत ज़ोर से स्पीकर पे कोई गाना गा रहा है, कोई भाषण दे रहा है, या दिवाली में एक आधा हमारे आसपास बहुत बड़ा धमाका हो गया है, तो जो आवाज़ गूंजती है हमारे कान में वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। हालांकि ऐसी वाली आवाज़ है वो थोड़े टाइम के लिए सेटल हो जाती है, बट कभी कभी ये काफ़ी टाइम तक चली रहती है। ये आवाज़ को ये जो पेशेंट ही सफ़र करता है, ये दिखती नहीं है, ये कहीं कोई महसूस नहीं कर पाता है, ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका नाम होता है टिनिटस। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि ये टिनिटस होता क्या है और किस तरीके से ये ज़िंदगी को ख़राब करता है, बट हमें इसका कैसा ख्याल रखना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए। टिनिटस में जो पेशेंट इस प्रॉब्लम से सफ़र होता है उसको कंटिन्यूस कोई ना कोई ऐसी इरिटेटिंग सा साउंड आते रहता है, जो रिंगिंग हो सकता है, विस्लिंग सीटी जैसी आवाज़ आ सकती है, रोरिंग या फिर हशिंग जहाँ पे कुछ आवाज़ हवा चल रही है इस तरीके का आवाज़ आ सकता है, पल्सेटिंग ठक 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 कुछ तो आवाज़ आते रहता है। बट ये है कि पेशेंट को महसूस करना पड़ता है और इससे सफ़र करना पड़ता है। इसका एक्सटर्नल सोर्स कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, अंदर ही प्रोड्यूस होती है। इस प्रॉब्लम से 25 to 30% लोग सफ़र करते हैं। बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा केसेस जो डिप्रेशन से कनेक्टेड होते हैं। ये 1-2 महीना अगर रहता है, 1-2-3 महीना तक, तो ये एक्यूट कैटेगरी में आता है। 3 महीने से अगर ज़्यादा होता है तो इसका क्रॉनिक लेबल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये टिनिटस आता है और चला जाता है, बट काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन देखता है, बट उसको कहीं पे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। टिनिटस जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि पेशेंट महसूस करता है, वो बताता है कि मुझे क्या हो रहा है। बट ऑब्जेक्टिव जब पेशेंट को ट्रीट करने वाला डॉक्टर अगर उसको चेक करे या फिर स्टेथो लगा के उसके आसपास अगर चेक करे तो वो भी वो आवाज़ सुन सकता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। इसके रीजंस क्या क्या है, मतलब ट्रिगर कहाँ कहाँ से होता है। जैसे हमने देखा कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है या फिर बहुत कोई स्पीकर पे बहुत ज़्यादा ज़ोरों की आवाज़ आपने सुनी है। यूजुअली ये लोग जो होते हैं, जो रॉक म्यूजिशियंस होते हैं, इसमें परफॉर्म करते हैं, या फिर आर्मी नेवी वाले जो कंटिन्यूस गन फायर गन शॉट्स की आवाज़ सुनते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स जो भी ऐसे बहुत लाउड साउंड्स को एक्सपोज करते हैं। बहुत बार अगर कोई क्रॉनिक कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, अगर आप कोई नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पे है, स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एंटी डिप्रेशन की काफ़ी टाइम से आप ले रहे हैं मेडिसिन, या फिर बहुत सारे पेन किलर्स आप ले रहे हैं, तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी टिनिटस। यूजुअली जिनको ईयर इन्फेक्शंस काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होता है, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होता है, ईयर ड्रम में अगर उनको प्रॉब्लम होता है, ईयर ड्रम उनका फटा है या ईयर की सर्जरी हो गई है, इसके रिलेटेड के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी टिनिटस काफ़ी कॉमनली देखा। बार कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें हेड एंड नेक इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर कान के आसपास के जो नर्व्स होते हैं ये डैमेज करके टिनिटस प्रोड्यूस हो सकता है। कुछ ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं जहाँ पे आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, जहाँ पे आर्टरीज काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गई है और ब्लड प्रेशर जो आपका है जो वो हाई है और ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड है, तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कान के पीछे एक बेनाइन ट्यूमर है तो उस वजह से भी ये हो सकता है। इस ट्यूमर का नाम होता है अकाउस्टिक न्यूरोमा। कुछ आपकी एक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हेल्थ एलिमेंट्स है, जैसे कि बहुत सीवियर डायबिटीज़ है, थायराइड है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है, या फिर अनीमिया है, या फिर आपको कैंसर ट्रीटमेंट पे है आप, तो फिर टिनिटस एज अ साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकता है। अब टिनिटस क्यों होता है, टिनिटस क्यों होता है, इसके ऊपर काफ़ी सारी थियोरीज़ हैं। अब एक थियोरी ऐसा बोलती है कि अंदर के जो सबसे इंटरनल हियरिंग अपैरेटस है उसके अंदर जो नर्व्स होते हैं वहाँ पे डैमेज होता है। अब नर्व्स का मल्टीपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें से अगर 1-2 नर्व भी डैमेज होती है तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा हिल जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन और नर्व सेल का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है मैसेजिंग का, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। अब इसका दूसरा जो रीज़न है, जो कि ज़्यादा बुक्स में नहीं देखा जाता है, बट हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो
हमारी माइंड के थॉट्स होते हैं वो हमारी बॉडी से कनेक्ट होते हैं, राइट। सो अगर कान का अगर इन्वॉल्वमेंट है आपको, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है आपकी लाइफ में जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, या फिर जो आप इग्नोर करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग्स जो दबी हुई है आपके थॉट के एक्सचेंज के ऊपर, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, कुछ एक्सपीरियंसेस हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो जब ये फीलिंग क्रॉनिकली आपके बॉडी में रहती है तो बॉडी ऐसा फीलिंग बाहर निकालने के लिए ऐसा ऑर्गन चूज़ करता है और उससे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है ताकि आप अलर्ट हो और इसको ट्रीट करो। अब टिनिटस का इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी होता है, जैसे हियरिंग के रिलेटेड आपको डेफनेस है क्या, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ब्रेन का स्कैन कर सकते हैं हम लोग, न्यूरोमा डिटेक्ट, अगर हम ट्यूमर की अगर डायग्नोज करना चाहते हैं तो हम लोग स्कैन्स कर सकते हैं, ब्रेन के रिलेटेड स्कैन्स। बीपी को मॉनिटर कर सकते हैं, शुगर लेवल्स चेक कर सकते हैं। ऐसे जनरली हम लोग काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि आपकी हेल्थ की स्टेटस। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जनरली ट्रीटमेंट साउंड थेरेपी का होता है, जहाँ पे यूजुअली ईएनटी डॉक्टर्स जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके कान के बाजू में लगा दो जो कि ऐसा साउंड करे कि आपके कान के साउंड से वो थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम में ज़्यादा हो, ताकि क्या होता है जो आवाज़ आ रही है वो मास्क हो जाए, वो कम हो जाए। तो इसीलिए आप ये फीलिंग से डिस्ट्रैक्टेड हो और जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो पेशेंट सफ़र कर रहा है वो पता नहीं कर पाता है कि मुझे क्या हो रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात होती है कि एजुकेट करना कि उनको क्या तकलीफ़ हो रही है। दूसरी है जैसे काउंसलिंग होता है, अगर पेशेंट इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है तो उनको फिर एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी ट्रीटमेंट पे रखा। जहाँ तक होम्योपैथी की बात आती है तो होम्योपैथी में जैसे हमने कहा कि बॉडी और माइंड कनेक्टेड होता है, जो थॉट्स जो माइंड प्रोड्यूस करता है और अपना जो लाइफस्टाइल होता है वो थॉट्स को ठीक से चैनलाइज नहीं कर पाता है तो वो बॉडी लेवल पे आ जाते हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, बॉदरिंग यू, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो इमोशनली, मेंटली व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। सो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वैसे कॉमनली काफ़ी सारे मेडिसिन दिए जाते हैं जैसे कि ये, बट फिर भी कंसल्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट कंसल्टेशन अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का देखने का नज़रिया अलग होता है। दूसरा जो पावर ज़रूरी होता है मेडिसिन का देने का, जो स्ट्रेंथ जिस मेडिसिन का देना चाहिए वो सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है। सो आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। शॉर्ट में मैंने बताया कि टिनिटस क्या होता है, क्यों होता है, उसको डील कैसा करना है और होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है। सो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आसान भाषा में हेल्थ और होम्योपैथी रिलेटेड जानकारी सिर्फ इसी चैनल पे है। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाटकर।